हेलो डियर स्टूडेंट, यह जो मेरे हाथ में टूल देख रहे हो यह है ट्राई स्क्वायर, है ना। यह एक प्रकार का चेकिंग टूल है जिसका प्रयोग आमतौर पर किसी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए करते हैं। इस प्रकार 90 डिग्री में चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। एक तो ये वाला है, यह क्या कहलाता है? ब्लेड कहलाता है। और ये वाला स्टॉक कहलाता है ना। तो ब्लेड को हाई कार्बन स्टील से बना करके इसको हार्ड तथा ग्राउंड किया जाता है। और दूसरा है ये स्टॉक को हम एल्यूमिनियम या फिर कास्ट आयरन से बना करके इसको भी ग्राइंड करके इसको फिनिश किया जाता है। यह दोनों पार्ट एक नहीं है, ये क्या है? अलग अलग है। दो पार्ट है, ये ब्लेड है और ये स्टॉक है। इसको क्या किया जाता है? होल करके ब्लेड को 90 डिग्री में फिक्स करके इसको रिविट के द्वारा इसको फिक्स कर दिया जाता है, हैमर से हुक करके, और इसको ग्राइंड कर दिया जाता है। इसलिए हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि कोई यहाँ पर रिविट लगा हुआ है ना। तो इसको कितने डिग्री में फिक्स किया जाता है? 90 डिग्री में। अब देखते हैं ट्राई स्क्वायर का साइज। ट्राई स्क्वायर का साइज ट्राई स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। और यह जो लंबाई होती है यह स्टॉक के अंदरूनी सिरे, स्टॉक के अंदरूनी सिरा कौन सा? ये स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक की दूरी इसकी क्या होती है? साइज होता है ना। ब्लेड की लंबाई भी लेकिन ऑल ओवर लंबाई से नहीं लिया जाता है ना। कहाँ से लिया जाता है? स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक। कुछ लोग ट्राई स्क्वायर, इंजीनियरिंग स्क्वायर और एल स्क्वायर को एक ही समझते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग होते हैं। काम तीनों का एक जैसा ही होता है, पर एक एल स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक पतले और बराबर मोटाई में होते हैं। जो एल स्क्वायर होता है उसका ब्लेड और स्टॉक, जैसे इसका ब्लेड पतला है और स्टॉक मोटा है, लेकिन एल स्क्वायर का क्या होगा? ब्लेड और स्टॉक एक ही जैसा होगा और उसकी जो मेटल भी है एक ही होगा। और ये जो इंजीनियरिंग स्क्वायर है, इंजीनियरिंग स्क्वायर में क्या होता है? इसकी जो ब्लेड है ना और स्टॉक, इसका भी क्या होता है? एक ही मटेरियल का बना होता है। ये उच्च क्वालिटी की स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। लेकिन इसमें एक अंतर होता है कि इसमें ब्लेड के ऊपर क्या होती है? ग्रेजुएशन बनी होती है। क्या बनी होती है? ग्रेजुएशन। आप रेखांकन देख रहे हो, यहाँ पर ऊपर सेंटीमीटर में है और नीचे इंच में निशान बने हुए हैं, है ना। और एल स्क्वायर का प्रयोग हम करते हैं सीट मेटल में, सीट का चौकोरपन चेक करने के लिए एल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब ट्राई स्क्वायर का हम प्रयोग देख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम किसी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए करते हैं, है ना। ये जॉब है तो इसको 90 डिग्री में चेक करने के लिए क्या करते हैं? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ये रेफरेंस सतह के सहायता से इस जॉब को हम 90 डिग्री में चेक कर सकते हैं। दूसरा काम है इसका वर्क पीस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए, समतलता चेक करने के लिए, है ना। वर्क पीस कोई जॉब को इस तरीके से हम किसी जॉब की समतलता को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ब्लेड से समतलता को चेक किया जाता है। तीसरा है वर्क पीस की सतह पर समकोण पर स्क्राइबर की सहायता से मार्किंग करना, है ना। वर्क पीस की सतह, ये वर्क पीस की सतह है ना। इससे अपन को 90 डिग्री में अगर स्क्राइबर से लाइन खींचना है ना, तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आप समांतर लाइन खींच सकते हैं, इस तरीके से। और इसका चौथा उपयोग है ट्राई स्क्वायर की सहायता से किसी जॉब को इस तरीके से 90 डिग्री में सेट किया जाता है। और एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी, परिशुद्धता कितनी होती है? तो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता होती है 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर होती है ना। तो इसकी परिशुद्धता भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, और आप देख रहे हो यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ है। ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसका प्रयोग हम करते हैं बर को स्थान देने के लिए। ये देख रही है, अब हम चेक कर रहे हैं जॉब की माप को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अगर कोई बर होती है, अगर जॉब में कोई बर है तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ अंदर चले जाएगी और जो स्टॉक है ये जो रेफरेंस सतह से आसानी से सट जाएगा और हमारी माप में कोई भी गड़बड़ी नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर क्या दिया जाता है? स्लॉट दिया जाता है ट्राई स्क्वायर में। ओके, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर के किस भाग का प्रयोग हम किसी जॉब के कोण चेक करने वाली सतह से सटाते हैं, है ना। तो कोण चेक करें, किस का कोण चेक करें? हम इसका चेक कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या सटाते हैं अपन? ब्लेड। किसको सटाया जाता है? ब्लेड को। और पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर के किस भाग को हम रेफरेंस सतह से सटाते हैं, है ना। तो ये रेफरेंस सतह मतलब क्या होती है? रेफरेंस साइड वह होती है जिसको हम आधार मान करके दूसरी जो साइड है उसका अपन कोण चेक करते हैं। तो रेफरेंस सतह कौन सी है? ये है। तो रेफरेंस सतह से किसको सटाया जाता है? स्टॉक को। और जिस सतह को चेक कर रहे हैं हम, जिस सतह का कोण चेक कर रहे हैं, उसको किससे सटाया जाता है? ब्लेड। इसी तरीके से ITI से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।